हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर। इवेंट बाइंडिंग इज बेसिकली यूज्ड टू नोटिफाई एन इवेंट which is raised by an HTML element. ओके, सो HTML एलिमेंट किस तरीके के होंगे? लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस। तो इस तरीके के कुछ जो हमारे एलिमेंट होते हैं, उनकी जब भी आप इवेंट किसी भी तरीके की इवेंट रेज होगी, उसको नोटिफाई करना यानी कि हैंडल करना। तो उसके लिए उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसके लिए हम इवेंट को बाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज आई यूज्ड इन दिस एंगुलर सीरीज। ओके, सो आप अभी इस समय HTML यहाँ पे देख सकते हैं, इसका UI। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डिटेल्स डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ लास्ट में डेट ऑफ बर्थ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी मैं एक बटन ऐड करूँगा लास्ट में, एंड उसमें क्लिक इवेंट पे मैं लास्ट वाली जो रो है डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैं शो और हाइड करूँगा। ओके, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम इवेंट उसकी हैंडल करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने एक BR टैग ले लिया जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, एंड देन मैं बटन लगाता हूँ। मैंने बटन टैग लिया, एंड इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया ओके, एंड डिटेल के साथ साथ मुझे इसके अंदर इवेंट बाइंडिंग करनी है। तो इवेंट बाइंडिंग के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं यानी कि पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हम एक मेथड का नाम लिखेंगे। यानी कि इवेंट बाइंडिंग इस तरीके से करते हैं कि जब भी यूजर क्लिक करेगा इस बटन पे, यानी क्लिक इवेंट इसके लिए हमने बाइंड कर रहे हैं कि जब भी क्लिक करेगा तो कौन क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हम एक मेथड लिखेंगे यहाँ पे, जो कि क्लिक करने पे ये मेथड कॉल होगा। तो मेथड का नाम मैं लिख देता हूँ हाइड, शो एंड हाइड। ओके, तो इट मीन्स कि अगर बटन पे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक इवेंट है, उसमें क्लिक करने के बाद में ये मेथड कॉल होगा। तो इस मेथड को, ये मेथड कहाँ पे हो बनाएंगे हम? तो इस मेथड का जो डेफिनेशन मुझे देना है वो हम इसी की क्लास में देंगे। ओके, ये कंपोनेंट क्लास है। मेथड का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाया, कोई पैरामीटर नहीं पास करना है इसमें। इसका रिटर्न टाइप भी वॉइड होगा क्योंकि हमें इसमें से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है। सिंपल इस मेथड को कॉल करेंगे, कोई मेथड ये रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना क्या है, लास्ट वाली जो हमारी पैरामीटर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ जो रो है इसको शो और हाइड करना है। तो शो और हाइड करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसमें एक प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, उस प्रॉपर्टी को मैं जा करके यहाँ पर पे str में लगाऊंगा क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ वाली रो है। इसमें एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है मुझे। तो यहाँ पे हम चलते हैं TS फाइल में, एंड TS फाइल में एक मैंने प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैं, इज शो। ओके, ये बुलियन टाइप की होगी। ओके, एंड इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। ओके, एंड इसको हम इस मेथड के अंदर इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम दिस कीवर्ड से यूज करेंगे। दिस मतलब करंट इंस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क लगाएंगे। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है नॉट, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको ये अपोजिट कर देगा। यानी कि जैसे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमने सेट कर रखी है फॉल्स, तो फॉल्स जब को ये ट्रू कर देगा जब हम इस मेथड में कॉल करेंगे। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये अपोजिट कर देगा उसकी वैल्यू। ओके, अब इसको मैं कहाँ यूज करूंगा, इस शो को, इस शो को मुझे यूज करना है HTML में जाऊंगा और लास्ट वाले TR में लगाऊंगा क्योंकि इसी वाली रो को मुझे शो और हाइड करना है। ओके, तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का यूज करूंगा, ngif। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंगुलर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज करना, यानी कि जो भी हमारे डॉम एलिमेंट बनेंगे TR TD, या जो भी आपका HTML बनेगा रन टाइम पे, डॉम बनता है बेसिकली, वो डॉम को मैनिपुलेट करता है। मतलब कि अगर इसकी इफ है,
इफ मीन्स अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तब ये उस केस में ये टी आर ऐड होगा इस डॉम में, टेबल में, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स एस्ट्रिक लगा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। और ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करता है, यानी डॉम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें ये रो ऐड होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करेगा। ओके। सो ये कहाँ से मुझे हमें मिलता है, ये हमें कॉमन मॉड्यूल में मिलता है, एंगुलर के कॉमन मॉड्यूल। उसको हमें यूज करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने ये इंपोर्ट कर रखा है कॉमन मॉड्यूल पहले से। सो कॉमन मॉड्यूल को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये कहाँ पे मिलता है, कॉमन मॉड्यूल देख सकते हैं आप, एंगुलर के अंदर कॉमन हुए हैं। ठीक है। तो इससे आएगा ये। अब हमें करना क्या है, इस बटन पे हमने क्या किया, क्लिक करने पे ये मेथड कॉल होगा, शो और हाइड। ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, मैंने क्रिएट किया टीएस फाइल में, यानी कि इसकी कंपोनेंट की क्लास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किया हुआ है। एंड जिस केस में ये क्लिक करेगा उस समय इस जो इस शो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को ये अपोजिट कर देगा, यानी फर्स्ट टाइम फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इसको मैंने कहाँ यूज किया, इसको सेम आपको मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके। सो मैंने सेव कर दिया है एप्लीकेशन, मैं चल के इसको चेक करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आप, फॉल्स है, नहीं दिख रही है वैल्यू। जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो उस केस में ये डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्लिक करते ही, जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया बटन पे, बटन में क्लिक करने पे ये मेथड कॉल हुआ। इस मेथड को कॉल होने पे यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी फॉल्स था ट्रू कर दिया। ट्रू मतलब अब शो करेगा, शो करेगा तो उस केस में डिस्प्ले कर दिया। अगेन मैं क्लिक करूंगा तो हाइड कर देगा। तो हाइड इस तरह से चलता रहेगा। बस अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये शो की जगह हाइड हो जाना चाहिए जिस समय वो हाइड होता है। ओके। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इज तो फॉल्स है, फॉल्स मतलब नहीं दिखेगा। ओके। तो उस केस में आपके यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होगी उसके बटन की। तो अभी क्या है, फॉल्स है, यानी कि वो वैल्यू नहीं दिखेगा, पीआर नहीं दिखेगा। तो इस केस में मैं शो की जगह यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरपोलेशन लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं चेक करूंगा इसका टर्नरी ऑपरेटर से कि अगर इज स्लो, ओके, अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है तो उस केस में मुझे क्या होगा, यानी ट्रू मतलब शो कर रहा है। ओके, ट्रू का शो कर रहा है तो उस केस में हाइड होगा। ओके। एंड एल्स में SHOW शो हो जाएगा। यानी इसमें अगर वैल्यू ट्रू आती है तो ट्रू के केस में ये टी आर ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा तो उस केस में मुझे क्या दिखना चाहिए, हाइड, कि हाइड कर सकता हूँ मैं इसको। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो मतलब ये रो नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। तो अगर ये रो ऐड नहीं होगी तो उस केस में मुझे दिखना चाहिए शो डिटेल। तो मैंने यहाँ लिख दिया इज। तो ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू मैं इसकी इस वैल्यू को डायनेमिकली चेंज कर रहा हूँ। एंड ये हार्ड कोडेड लिख दिया डिटेल्स। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ रही है, देखता हूँ। ओके। सो ये सो हाइट जो है, आपको हार्ड कोडेड वैल्यू है तो आपको सिंगल कोट्स में पास करना होगा, क्योंकि आप इसके अंदर लिख रहे हो, इंटरपोलेशन के अंदर। तो इसलिए आपको जो हार्ड कोडेड वैल्यू होती है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना होता है। डायनेमिक वैल्यू को आप डायरेक्ट लिखते हो। ओके। तो देखिए अभी आप, अभी शो डिटेल दिखा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे आप तो शो करेगा और बटन की वैल्यू चेंज हो गई, हाई डिटेल लिख गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं हाइड करूँगा, हाइड क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी और शो डिटेल वापस से आ जाएगा। ओके। सो इस तरीके से मैंने जो ये बटन है उसकी इवेंट को हैंडल किया हुआ है। इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन की क्लिक इवेंट, ड्रॉप डाउन की चेंज इवेंट या सेलेक्ट इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की जो चेक इवेंट हो गई। ओके। एंड टेक्स्ट बॉक्स की टाइप इवेंट, मल्टीपल इवेंट जो भी हमारे इस तरह कंट्रोल होते हैं उनको हम हैंडल करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी वैल्यू जो आपको पास करनी है HTML पेज से, आपका जो ये टेम्पलेट है यहाँ से अगर कोई भी इवेंट या कोई भी डेटा फ्लो कराना है इस टेम्पलेट से टीएस फाइल में, यानी कि कंपोनेंट की क्लास में, उस केस में हम इवेंट बाइंडिंग यूज करेंगे। ओके। एंड इवेंट बाइंडिंग को हम कैसे लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं इवेंट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इवेंट लिखते हैं और बाद में उसके बाद उसको हैंडल करने के लिए जो मेथड होगा वो लिखते हैं। एंड इसके अपोजिट, अगर आपको डेटा फ्लो करवाना है आपके क्लास से टेम्पलेट में, तो उस केस में हम इंटरपोलेशन या फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये इंटरपोलेशन है, डबल कोट्स में हम डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये देख सकते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।